हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। ये वीडियो रिलेट रहेगा उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित। इसका ही टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें क्या है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछले 5 से 6-7 सालों में पूछे गए यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। और जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और देखेंगे। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये सबको पता है। आगरा की मोती मस्जिद ये मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम 2024 कांस्टेबल का ये हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम था और कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया कि पर्ल मस्जिद के नाम से किसे के रूप में जाना जाता है। तो आगरा में ही स्थित जो मोती मस्जिद है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई, इसको ही पर्ल मस्जिद के रूप से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2009 में उत्तर प्रदेश के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली। यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो इसका हिस्सा था वो मेरठ का आलमगीरपुर था। ये पूछने का सेंस है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। सारे पूछे गए हैं लेकिन ये अभी 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है। फिर है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? कहाँ मिले थे? धमेक स्तूप। नेक्स्ट है इस पे लिखा है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद कितने थे? 16, जिसमें से अपने उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 8। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी ये मथुरा थी। ठीक है। क्या है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट है प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी डैश बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिनमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो जो प्राचीन जो कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट है कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती था। आपको बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित जब पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के काफी सारे सम्मेलन हुए, इसमें से जो उत्तर प्रदेश में हुआ था ये आगरा में हुआ था 1909 में। इसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, पंडित मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है। ये भी जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। फतेहपुर सीकरी को आगरा में ही है। फतेहपुर सीकरी को पहले फताहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी रिसेंट एग्जाम में। ये फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? ये किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। नेक्स्ट 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर डैश प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है। जो देवगढ़ मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ये किस शैली का है? तो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, आगरा में। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? रूमी दरवाजा की ऊंचाई जो है ये है 60 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं कुषाण वंश से संबंधित। जो मथुरा के पास मंदिर में जो पूछ रहा है विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं, ये किसकी हैं? तो ये किस वंश से संबंधित है, किस शासक थे? तो कुषाण शासकों से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार ने शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जो उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर या राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया गया था ये लियाकत अली खान जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन भारत में झांसी
राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो हड़प की नीति द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये भी टफ क्वेश्चन है। सितंबर 1803 में। सन 1857 का विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई? मेरठ से हुई। 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, इलाहाबाद, और अब वर्तमान में फिर प्रयागराज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? जो स्वराज पार्टी की स्थापना है, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा की गई थी। ये इसका उद्देश्य था विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका विनाश या नाश करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो बनारस में हुई। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुई थी? तो चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। नेक्स्ट है, माना जाता है कि और यदि सन पूछा जाए चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, गोरखपुर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डैश में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो संकिसिया, संकिसिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल आगरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस या वाराणसी में हुआ था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम मरियम उज जवानी सिकंदरा में स्थित है? तो अकबर, अकबर द्वारा ये किस मुगल शासक की बेगम? तो अकबर की ये बेगम थी मरियम उज जमानी, और इनका मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा के सिकंदरा में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था? ये घटना लखनऊ में 1925 में हुई थी, और इसका जो काकोरी ट्रेन चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की घटना थी, और इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। फिर है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? इसका चिन्ह पहले उपदेश, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, मतलब पहला उपदेश आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को, मतलब जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया था, इसको जो दर्शाया गया है भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। इसमें पूरी डिटेल के साथ तो वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो सबका एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल है। अगर आपको दोस्तों बताइएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस प्रकार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे देखने चाहते हैं, तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इस तरह के वीडियो और भी सभी टॉपिक के चाहिए। अगर कमेंट आएगा अधिकतर परसेंटेज का तो वीडियो बनाई जाएगी, अदरवाइज ये वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ये इससे रिलेटेड पहला ही वीडियो है क्योंकि, ठीक है। फिर देखेंगे, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर डैश से लाई गई थी? ये मकराना से लाई गई थी, अफगानिस्तान शायद मकराना है। फिर है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने सत्यमेव जयते नारा का प्रयोग किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। ये बस रिवीजन के तौर पर है कि आपने जो पहले पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कैसे हैं, बस इससे ही रिलेटेड है। बाकी आपको फुल डिटेल तो किताब से पढ़कर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब आप कर पाएंगे। फिर अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किया गया था। बरेली में किया गया था खान बहादुर खान बहादुर द्वारा। इलाहाबाद का भी पूछा था लियाकत अली द्वारा। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा, कानपुर में तात्या टोपे द्वारा। तो आप 1857 क्रांति इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेंगे। फिर है, लखनऊ का आ गया, ठीक है। लखनऊ का बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था यूपी के सहारनपुर में। भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन डैश में बनाया गया था? ये बनाया गया था 1924 में। नेक्स्ट है, वे कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब
आगरा स्थित है। तो सिकंदर लोदी हैं जिन्हें आगरा शहर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, वे कौन से सुल्तान है जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ? सिकंदर लोदी की द्वारा ही आगरा की स्थापना की गई थी वैसे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ये चौरी चौरा घटना हुई थी 1922 में, गोरखपुर जिले में भी ऊपर क्वेश्चन आया था। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था इससे चौरी चौरा घटना से प्रभावित होकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अपना उपदेश कहाँ प्रदत्त किया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ऑप्शन तो है नहीं, देखिए काफी सारी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कहाँ पर दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में, और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इसका देखिए टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो ऊपर पूछ लिया गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे संबंधित जो पहला उपदेश दिया था इसको किस घटना से दर्शाया गया है? पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया था। तो जब टफ क्वेश्चन पूछना होता है एग्जामिनर तो ऐसे भी पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? और मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के शहर एक जिला है कुशीनगर। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन जो था वो पहला उपदेश था। फिर नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो अशफाक उल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो ये मथुरा में पाई गई है, जो कुषाण के शासक है कनिष्क। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? मतलब रानी लक्ष्मीबाई को सबसे खतरनाक किसने कहा? तो अंग्रेज शासक ह्यूरोज ने। और इनसे ही लड़ते लड़ते लास्ट में जो रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। फिर अगला है, कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े? पंडित मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? अभी क्वेश्चन आया था ये, विधायिका में प्रवेश करना और इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो रविदास, क्या नाम है इनका? जो संत है रविदास। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो अयोध्या का अभिलेख है जो ये बताता है कि जो शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। इसका विवरण किस अभिलेख में मिलता है? अयोध्या अभिलेख में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसका आंदोलन पहला, ये अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, लखनऊ में हुआ नहीं, वो किसान सभा था। ये है किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुद्ध का यहाँ निर्वाण, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो निर्वाण स्थल याद रखेंगे कुशीनगर है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। नेक्स्ट है, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवध के उस नवाब का नाम जो कत्थक का महान संरक्षक था? तो वाजिद अली शाह का नाम याद रखेंगे। कत्थक अवध के नवाब के रूप में वाजिद अली शाह, कत्थक के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ था? गिरजा देवी को ठुमरी गायिका के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। फिर है, उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत का प्रकार है इसका नाम है बिरहा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था जहाँ स्थित है वह नगर है? तो ये वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। यहीं से भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ ये लिया गया है। फिर है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से
क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर में। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो जो उत्तर प्रदेश में जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम मतलब पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 1884 में इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम अंग्रेज शासक थे, मतलब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बक बार्क, याद रखेंगे। किस फ्रांसीसी यात्री को किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? भारत का एथेंस किसने कहा? बर्नियार्ड ने। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? भौगोलिक स्थिति, तो ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर हुआ था, चंदावर का युद्ध, जिसे हम पढ़ते हैं इतिहास में 1194 ईस्वी में हुआ था। राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसे मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था कौन? राजा जयचंद्र। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। हुलास सहारनपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी, ये सरकी वंश का अंतिम शासक था। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? M.A. अंसारी। इसके लिए आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, जैसे चौरी चौरा कांड है या लाहौर षड्यंत्र है, कानपुर षड्यंत्र है, ये सब सारी चीज़ें हिस्ट्री में आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उनसे ये रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर झांसी, और कालिंजर में ही इनकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये हुई थी कहाँ? लखनऊ 1936 में। ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। फिर है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था N.G. रंगा को। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर जो स्थित है ये कुशीनगर में, गौतम बुद्ध का जहाँ पर मृत्यु या निर्माण हुआ था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था। तो नैमिषारण्य ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। फिर है, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो पटियाली कासगंज। अमीर खुसरो का जनक, जिन्हें खड़ी बोली का जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जनक के नाम से जाना जाता है। कासगंज पटियाली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फिर जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। तो जो बलिया है उत्तर प्रदेश का जिला, ये महर्षि भृंगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और उसकी ऊंचाई 60 फीट, याद रखेंगे। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो किचौछा जो दरगाह शरीफ स्थित है ये स्थित है अम्बेडकर नगर जिले में। नेक्स्ट है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि डैश में स्थित है? ये स्थित है मथुरा में। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। वर्ष 1857 विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब और तात्या टोपे थे। फिर है, किसे शहर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शहर ए बलिया चित्तू पांडे के नाम से जाना जाता है।
14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका ये निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था, जौनपुर में स्थित है। फिर है अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता था, जिसे पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा और अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई? वहां जितने भी शासक थे अपने नाम के आगे नवाब लगाते थे। फिर है गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। तो जो देवदत्त की गौतम बुद्ध की माँ थी, इनका माँ और देवदह राज्य के शासक। देवदह राज्य कहाँ था? ये था शासक बस्ती में है देवदा, उसी उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में। तो उनके ही इनकी माँ संबंधित थी कहाँ से? देवदह। अगला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में स्थित है? तो ये कानपुर के बिठूर में स्थित है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड था जो कि चंदेल शासन के दौरान इसको जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। फिर है 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो चेदी महाजनपद का ही हिस्सा है और चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी और ये बुंदेलखंड जो एरिया था उत्तर प्रदेश का, इसको चेदी के नाम से जाना जाता था। फिर है राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये कहा था? कन्नौज में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। फिर है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, और 1887 में प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे, दैनिक समाचार हिंदुस्तान के जो संपादक थे। फिर है गुप्तकाल में टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर में है? तो ये गुप्तकालीन जो निर्मित मंदिर है भीतरगांव मंदिर, इसको ये स्थित है कानपुर में।